सभी साथियों को, आवाज चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान। और आज आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का एक बड़ा पोर्ट्रेट और फोटो रखा है। और यह इसलिए कि 12 फरवरी को पूरे पृथ्वी पर कई देशों में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का बर्थडे मनाया जाता है। तो आज का विषय इतना ही है कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन और इनका जो सिद्धांत उन्होंने जो समझाया बताया उसका नाम था उत्क्रांति, मराठी में कहेंगे उत्क्रांति यानी विकासवाद। इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो इनका जन्म हो गया 12 फरवरी 1809 में और मृत्यु जो दिन है वह है 19 अप्रैल 1882 में। अब इनके जीवन में जो है हमें क्यों महत्व है इसके बारे में कहना चाहूँगा कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखी है, किताब को पब्लिश किया गया 24 नवंबर 1859 यानी 1859 में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की किताब आई जिसको हम कहेंगे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अभी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब आई तो पूरे विश्व के जितने धर्म ग्रंथ थे, धर्म की किताबें थी, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और धक्का ऐसा लगा कि भाई ये किताबों में कहा गया था कि मानव हो, प्राणी हो, जीव हो या फिश हो, इसकी निर्माण क्या चमत्कार ने किया या ईश्वर ने किया या गॉड ने किया या अल्लाह ने किया। लेकिन डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस किताब में मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतिकारक बात कही और वह यह कही कि मानव नाम का प्राणी, सभी प्राणी जो हमें दिखते हैं, जो लुप्त हो गए, उनको पकड़ के ये सब प्राण की निर्मित में सिर्फ विकासवाद यानी समय के साथ बदलते रहना इसका परिणाम है। और वो किताब उन्होंने जब पब्लिश की तो 1250 कॉपी निकाले थे और वह 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई। अब डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो उत्क्रांति यानी विकासवाद, ये विषय है क्या ये मैं बताऊंगा। जैसे मनुष्य प्राणी यानी हम और आप, तो आप होमोसेपियन, हम सभी होमोसेपियन है यानी हम आधुनिक मानव प्राणी हैं। अब ये होमोसेपियन 2 लाख वर्ष हो गए। अगर 2 लाख वर्ष में अगर ये होमोसेपियन जो है वो होमोसेपियन के पहले हमारे पूर्वज कौन थे, अब वो देखेंगे कहीं वो भी 10 लाख साल होंगे, 20 लाख साल, फिर उसके पहले पूर्वज कौन थे। और ये आजू बाजू में जितने बैक्टीरिया है, जितने वायरस है, जितने प्राणी दिखते हैं और खत्म हो गए। तो मेरी आज की पहली आपको समझाने के लिए मैं कहूंगा कि मेरे तरफ से कि थैंक यू डायनासोर ये शुरू करना चाहिए। अब थैंक यू डायनासोर इसलिए कि आप ये देख सकते हैं थैंक यू डायनासोर। अब थैंक यू डायनासोर जो है इसमें भी डायनासोर आया और थैंक यू डायनासोर का मतलब ये है कि अगर डायनासोर नाम का जो एक प्राणी था पृथ्वी पर राज था, उसका राज था 16.5 करोड़ वर्ष और मानव जो आधुनिक मानव इसका राज है सिर्फ 2 लाख वर्ष। तो 16.5 करोड़ यानी इसका मतलब है 1650 लाख वर्ष यानी 1650 लाख वर्ष डायनासोर का राज्य था और अभी मानव प्राणी यानी होमोसेपियन सिर्फ 2 लाख वर्ष हो गए। यानी आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त का डायनासोर का राज्य था यानी क्या था। अब ये डायनासोर को थैंक यू क्यों बोला ये भी मैं बताऊं। डायनासोर को थैंक यू इसलिए बोला कि डायनासोर खत्म हो गए, लुप्त हो गए, नष्ट हो गए, इसलिए हम स्तनधारी या प्राणियों की शुरुआत वहां से जो बच के जीता था वह जमीन पर आकर खुले से जीने लग गया। तो इसका जो राज्य था ऐसा समझेंगे हम कि 24 करोड़ वर्ष पहले से और 6.5 करोड़ वर्ष तक इतना इनका राज्य। तो हम देख रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन ने की थियरी, क्योंकि कल है उनका बर्थडे, इस उपलक्ष्य में आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो हम आज का मुद्दा जो मेरी तरफ से पहला बता रहा है कि थैंक यू डायनासोर कहने का। अब डायनासोर जोड़ता वह करीबन 24 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आखिर के 6.5 करोड़ वर्ष तक उसका राज्य था और वो खत्म हो गया। उसको हम अंग्रेजी में कहते 66 मिलियन वर्ष पहले यानी 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले डायनासोर खत्म हो गया। इसलिए
स्तनधारी और ये मानव प्राणी तक की यात्रा की शुरुआत है। इसलिए मैंने शुरुआत किया कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का जो बर्थडे जो कल है यानी 12 फरवरी, उस उपलक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसमें मैं बात ये करना चाहूँगा, क्या भारत में स्कूल कॉलेजेस में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन और इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति या विकासवाद यह क्या पढ़ाया जाता है? अगर वो सिलेबस में अगर है तो क्या उसका कोई क्लास होता है या उसमें कोई विद्यार्थियों को से प्रश्नोत्तर होते हैं? क्या भारत के सभी स्कूल में, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो विकासवाद, उत्क्रांति और डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी क्या ये गंभीर मायने में पढ़ाई जाती है? अब इस हर कॉलेज स्कूल में क्यों पढ़ानी चाहिए या इसको पुरस्कार क्यों करना चाहिए? उसका कारण यह है, इस एक कारण सबसे पहले कि सभी जीव, सभी प्राणी, सभी फिश और सभी मानव नाम के प्राणी, आप अजब घर में चले जाइए या कोई प्राणी संग्रहालय में चले जाइए, आपको बंदर दिख रहा, आपको लंगूर दिख रहा, आपको बनमानुष दिख रहा, आपको गोरिल्ला दिख रहा, आपको ओरेंगटून दिख रहा, जो भी प्राणी या कोई सांप दिख रहा है। अब ये जो सब प्राणी जो है, ये सब प्राणी की जीवों की निर्माण कैसे हो गए और कब हो गए और कैसे हो गए, क्या इसका कोई प्रमाण है? तो यह चार्ल्स डार्विन की किताब में और उनकी सिद्धांत में मिलता है और उसका नाम है विकासवाद यानी उत्क्रांति और यानी इवोल्यूशन। इसका एक सरल सा कारण है कि समय के साथ चेंजेस होते जाना, यानी उसमें चेंज होते जाना। अब इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने जो कहा तो धर्म की मान्यताओं पर और धर्म की किताबों के विचारों पर एक आघात हो गया, क्योंकि धर्म की किताबें कहते, कोई किताब कहते 6 दिन में बना, कोई किताब कहते कि भगवान ने चमत्कार किया, कोई किताब कहते कि और कुछ कहते। सभी धर्म की किताबें गलत साबित होती है जब हम डॉक्टर चार्ल्स डार्विन को गंभीरता से पढ़ेंगे। तो आज मैं आपसे बात ये कर रहा था कि महाराष्ट्र सरकार, कल तो डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का बर्थडे है, क्या महाराष्ट्र सरकार डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का बर्थडे स्कूलों में मनाने का आदेश दे रही है? नहीं दे रही है। क्या सभी स्कूल कॉलेज खुद होकर अपने स्कूल और कॉलेज में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का बर्थडे मना रहे हैं? क्या हैप्पी डार्विन डे बोल रहे हैं? क्या हैप्पी डार्विन डे का कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई स्कूल कॉलेजेस में लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है और मेरे समान भारत का हर वैज्ञानिक सोचता है कि भारत के हर स्कूल में और हर कॉलेज में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की जो विचारधारा है उसका एक हैप्पी डार्विन डे होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र सरकार का मैं यहाँ एक निषेध करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किताब को एक पुरस्कार दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पुरस्कार दिया है और ये अंध श्रद्धालु अरुण गद्रे बुआ ने लिखा है। अब इसमें किताब का नाम उत्क्रांति, एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा। अगर महाराष्ट्र सरकार ऐसी गलत किताबों को पुरस्कार वैज्ञानिक कैटेगरी में देती है तो महाराष्ट्र में विज्ञान की हालत कितनी बदतर है, यह प्रश्न आना चाहिए। तो साथियों, तो इस मौके पर और इस उपलक्ष्य में मैं भारत के ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पृथ्वी नाम के छोटे से ग्रह पर जो 800 करोड़ जो मनुष्य प्राणियों की जनसंख्या है, उन सभी को आज मैं हैप्पी डार्विन डे कहना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और भारत में भी सभी भारतवासियों को डॉक्टर चार्ल्स डार्विन के बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं हैप्पी चार्ल्स डार्विन डे कहना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र में भी हर व्यक्ति को, महाराष्ट्र के नागरिक को भी मैं हैप्पी चार्ल्स डार्विन डे कहना चाहता हूँ। तो आइए हैप्पी डार्विन डे मनाएं, स्कूल में मनाएं, कॉलेज में मनाएं, चौक में मनाएं, जहां हो सके वहां मनाएं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने गुजरात में भी कोशिश की कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करें। तो आइए, मैं आपको और आवाज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस देश में वैज्ञानिक क्रांति हो सकती है। हम कैसे बने, हमारी यात्रा यहाँ तक कैसे होगी और हमारा जीव कैसे निर्माण होगा, इन छोटे बड़े सभी प्रश्नों के उत्तर हमें विकासवाद, उत्क्रांति और चार्ल्स डार्विन की किताबों में और उनके सिद्धांत में मिलती है। तो मैं आप सभी को फिर से और अंतिम हैप्पी डार्विन डे कहकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।